को सभी नमन करते हैं, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरित में लिखते हैं, क्या लिखा? अरे शंकर जगत बंध जगदीश है सारी सृष्टि के, इनको सभी शीश नवाते हैं। तो हे गरुड़ जी महाराज, जिनके नाम से वेद व्यास जी ने ग्रंथ लिखा है, गरुड़ जी के नाम से, कौन सा? गरुड़ पुराण। और उनके लिए भगवान कह रहे हैं तुम भोले बाबा के पास चले जाओ। बोले कि चलो शंका समाधान हो, भोले के पास। अब भोले बाबा के पास जा रहे, रास्ता में तो सोच जा रहे, इसका मतलब हम बहुत बड़े ज्ञानी, क्यों हमारी शंका का निवारण भगवान ने नहीं कर पाया, तो इन्होंने भेज दिया कहां? शंकर जी के पास। अब भोले बाबा के पास चल दिए तो भोले बाबा को पता चला कैलाश पर कि गरुड़ जी को शंका हो गई है, यानी अभिमान हो गया है, तो गरुड़ जी हमारे पास आ रहे हैं। तो भोले बाबा पहले ही डमरू लेके रास्ता में मिल गए। बोले अरे भगवान, मैं तो आपके पास आ रहा था। गरुड़ जी हम तो तुमसे ही मिलने के लिए जा रहे थे। बोलो संग में पार्वती। बोले प्रभु हमें शंका हो गई है, उस शंका का निवारण कर दो आप। अब भोले बाबा ने विचार किया कि अब ये चरम सीमा पर नहीं पहुंची है। हालांकि भोले बाबा निवारण करते, लेकिन नहीं। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, हम थोड़ी जल्दी में हैं और तुम्हारी शंका का समाधान होने में समय लगेगा। ऐसा करो, आप नीलगिर पर्वत पर कागभूषुंड जी विराजमान है, बरगद के वृक्ष के नीचे, उनके पास चले जाओ। अब तो और घमंड बड़े हो, बताओ हमारा ऐसा प्रश्न और जिसका उत्तर न तो भगवान जी दे सके और न भोलेनाथ दे सके, आगे चल लिए। और ये बात महाराज मैया पार्वती को अच्छी नहीं चली। बोले महाराज आपने उसकी शंका का समाधान नहीं किया, आप तो जगत बंद जगदीश्वर हो, आपने उनकी शंका का निवारण क्यों नहीं किया? भोले बाबा कहने लगे कि हे पार्वती तुम्हें नहीं मालूम। बोले क्या? कि हम इनकी शंका का निवारण तो कर देते, लेकिन ये हमारी भाषा को समझ नहीं पाएगा। बहाना बना दिया। क्या कहा कि भाषा नहीं समझेगा महाराज। तो भोले बाबा ने देखिए क्या उत्तर दिया मैया। अरे खगलिया की भाषा पक्षी की भाषा को समझेगा। इसलिए हे गर्जे मैंने इनके प्रश्न का उत्तर न दे करके उसे गुप्त रूप में रख लिया। अब गरुड़ जी चलते चले गए और नीलगिर पर्वत पर पहुंचे, जहां बरगद के वृक्ष के नीचे श्री कागभूषुंड जी संतों की
शंकाएं समाधान करते, शंकों को भगवान की कथा सुनाते और संत भगवान कथा श्रवण करते। नागभूषण ने देखा कि गरुड़ जी आए हुए, बड़ा आदर किया, सम्मान किया और बिठा ला। कहा गरुड़ जी आपका हमारे पास आने का प्रयोजन क्या है? तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, इस संसार में ये संसार किसके आश्रय रहता है? इस सृष्टि का भगवान कौन है? और आपको यहाँ कथा कहते हुए कितना समय हो गया? काकभूषण जी कहने लगे, हे गरुड़देव, भगवान अनंत है और भगवान की कथाएं अनंत हैं। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वनियंता है, अजन्मा है, निर्विकारी है। समय पर जब धर्म का हनन होता है तो भगवान का यहाँ अवतार होता है। तुमने कहा कि यहाँ कथा कहते कहते हमें कितना समय हो गया है? तो उत्तर दिया श्री काकभूषण जी ने। क्या कहा? अरे यहाँ बसाता मोय भगवाना ईसा, कह दिया कि यहाँ पर हे गरुड़देव रहते रहते हमें कितना समय व्यतीत हो गया? बीते कल्प 7 और 20। 7 और 20 कितने हुए महाराज परीक्षित जी? 20 और 7 कितने हो गए? 27। 27 कल्प गुजर गए हैं, हम यहाँ भगवान की कथा को कह रहे हैं। बोले महाराज और कथा? बोले कथा का न तो कहीं आदि है, न कहीं अंत है और न कहीं मध्य है। क्यों? हरे अनंत हरे कथा अनंता, गावै वेद सुने प्रभु शंता। भगवान अनंत है, अनंत भगवान की कथा है और अनंत भगवान के वक्ता है, अनंत भगवान के श्रोता है।